हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ्स आईक्यू पर। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर नंबर 13। इस चैप्टर नंबर 13 का नाम है सांख्यिकी, इसको बोलते हैं स्टैटिक्स। 100% स्कोर करने की ट्रिक यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, पूरे चैप्टर का रिवीजन इसी वीडियो के अंदर हो जाएगा। लास्ट में मैं आपको कुछ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो आपको पढ़ के जाने हैं अच्छे से, ध्यान से। तो यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी करवाइए। ठीक है, तो चलो हम बढ़ते हैं। पहले मैं कुछ एक कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे बता देता हूँ। पहले पहले तो हम बात कर रहे हैं सांख्यिकी की। किसकी बात हो रही है भाई? सांख्यिकी, स्टैटिक्स की बात हो रही है यहाँ पे कि स्टैटिक्स है क्या। सांख्यिकी, देखो, सांख्यिकी निकालने के लिए हम यहाँ पर 3 विधियों का यूज करते हैं। 3 यूज होती है यहाँ पे। जैसे पहले हो गई माध्य, बहुलक, और तीसरी हो जाएगी माध्यक। तीसरी कौन सी हो जाएगी? माध्यक। इन 3 के माध्यम से हम इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम यूज करेंगे 14.1 से, या सॉरी 13.1 से। पुरानी बुक में 14.1 में है और नई 13.1 से है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं माध्य की। माध्य को इंग्लिश में मीन कहते हैं, मीन कहा जाता है। अच्छा, इस का दूसरा नाम जो है वो एवरेज है। एवरेज, एवरेज के नाम से भी आ सकता है क्वेश्चन, यानी कि औसत। तो इससे कंफ्यूज मत होना भाई। और आजकल तो एक नाम ट्रेंड में चला हुआ, उसका अर्थमेटिक मीन। क्या नाम चला हुआ है? अर्थमेटिक मीन, जिसको शॉर्ट में AM कहते हैं, अर्थमेटिक मीन। तो इनमें से कोई भी नाम आ सकता है आप यहाँ पे। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। तो देखिए, इसके अंदर 3 विधियाँ यूज किया गया है। मीन निकालने की 3 विधियाँ यहाँ पर यूज की गई है। पहली विधि है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड, हिंदी में बोले तो प्रत्यक्ष विधि। दूसरे नंबर पे है एज्यूम मेथड, जिसको कल्पित माध्य विधि कहते हैं। कल्पित माध्य विधि। 3 नंबर पे आता है स्टेप डेविएशन मेथड, यानी कि पग विचलन विधि। पग विचलन विधि। ठीक है, देखो, आप इनमें से कोई भी विधि यूज कर सकते हो क्वेश्चन निकालने के लिए। सबसे सरल विधि तो है ये, सबसे सरल विधि है डायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष विधि इनके अंदर। लेकिन ये 3 विधियों को यूज क्यों किया गया है यहाँ पे, वो मैं आपको बताता हूँ। 3 विधियाँ इसलिए यूज की गई है कि पहले डायरेक्ट मेथड से करते थे इसको, प्रत्यक्ष विधि से इनका हल किया जाता था। ठीक है, फिर इसमें तो कुछ एक त्रुटि आई, त्रुटि आने की वजह से कल्पित माध्य का यूज हुआ। फिर कल्पित माध्य से भी कुछ एक क्वेश्चन ऐसे थे जिनको हम नहीं कर पा रहे थे, सटीक आंसर नहीं आ रहा था, तो उसके लिए हमें पग विचलन विधि का यूज करना पड़ा। तो फिर उन्होंने ये बनाई थी। ठीक है, तीनों से आंसर एक ही आएगा, जैसे कि हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं इसका जो फॉर्मूले हैं वो यहाँ पर यूज कर लेते हैं। हम इन फॉर्मूलों को यूज कर लेंगे। तो सबसे पहले है प्रत्यक्ष विधि। तो प्रत्यक्ष विधि के लिए आपको याद रखनी हुई, प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला हो जाएगा एक्स बार। एक्स बार से बोलते हैं यानी कि औसत, इसका औसत निकल गया। ठीक है, एक्स बार के लिए सबसे पहले एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा, यानी कि इसको जोड़ बोलते हैं, समेशन FI XI अपॉन में सिग्मा FI। पहली विधि
ये हो गई, ये इसका फॉर्मूला हो गया। दूसरा है एक्स बार इज इक्वल टू कल्पित माध्य विधि। अच्छा, कल्पित माध्य विधि का मतलब एज्यूम करना होता है, किसी चीज़ को एज्यूम करना होता है। एज्यूम्ड, क्या करना होता है? एज्यूम करना होता है, यानी कि किसी चीज़ को कल्पना करनी होती है। तो कल्पना हम कर लेते हैं जैसे ए की, ये है एज्यूम, ठीक है। प्लस इसके अंदर क्या आता है? सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, ठीक है। अब ये डी आई एफ आई क्या है, इनकी सारणी कैसे बनती है, ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद है पग विचलन विधि। पग विचलन विधि में एक्स बार इज इक्वल टू आ जाएगा एल प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन में सिग्मा एफ आई इंटू में आ जाएगा बेटा इसकी एच, ठीक है। इंटू में क्या आ जाएगा? इंटू में आ जाएगा इसकी एच। सिग्मा को सही से लिख देता हूँ। सॉरी। तो चलो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पहले क्वेश्चन पे, जो कि ये है आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन। विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण सचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब प्रति घर औसत एवरेज कितने पौधे यहाँ पर लगाए गए हैं या लगाने वाले हैं, तो उसके हम यहाँ पर यूज करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमें ये जो दे रखा है पौधों की संख्या, है ना, यानी कि ये जो अंतराल दे रखा है इसको बोलते हैं क्लास इंटरवल, सी आई, इसको सी आई से लिखते हैं बेटा, ठीक है। और ये जो पौधों की संख्या दे रखी है यहाँ पर, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, एफ आई, बारंबारता, ठीक है। अब हमें कौन कौन सी टेबल यहाँ पे बनानी है वो आप ध्यान रखना। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूँ प्रत्यक्ष विधि, तीनों विधि करके बताऊंगा यहाँ पे, तो ध्यान से देखते रहना। प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? पहले सारणी सी आई बनाना पड़ेगा, जो कि आपको दे रखी होगी। जो दे रखी है वो लिख दो आप, जो दे रखी है वो लिख दो। उसके बाद आपको इतना मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। तो आपने सी आई लिखा, सी आई के बाद में मैं यहाँ पर इसको सही से बना देता हूँ, लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है यहाँ पे, ठीक है। आप इसको चाहो तो बंद कर सकते हो चारों तरफ से, जैसे कि हो रहा है। तो सी आई, पहले सी आई लिख देंगे 0 से 2, 2 से 4। ये क्लास इंटरवल होता है बेटा, अंतराल होता है 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14, ठीक है। ये आपको यहाँ पे दे रखा है। उसके बाद में फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है, तो यहाँ पर एफ की सारणी आप बनाओगे, जो कि यहाँ पे दे रखी है 1 2 1 5 6 2 3, ये आपको दे रखी है। अब देखो, ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, टाइम बचाने का सीधा सीधा काम यही है कि यहाँ पर आपको सिग्मा एफ का मान दे रखा है। किसका मान दे रखा है? सिग्मा एफ, मतलब इन सभी का जोड़ दे रखा है। कहाँ पर? ये दे रखा 20। तो आप जोड़ के देख लेना चाहिए। तो टाइम बचाना है तो ऐसे यूज करना है, ठीक है। उसके बाद में आपको निकालनी है एक्स आई। क्या निकालनी है? एक्स आई। तो एक्स आई निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा अभी? देखो, एक्स आई निकालने के लिए जो क्लास इंटरवल दे रखा है, ये जो क्लास इंटरवल आपको दे रखा है, इस क्लास इंटरवल के बीच की संख्या होती है, मतलब इन दोनों को जोड़ दो आप,
तो एक्स आई जब भी निकलता है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एक बार के लिए, जब भी एक्स आई निकालते हैं तो हम लिमिट को जोड़ देते हैं, दोनों लिमिट को जोड़ देते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, दोनों को जोड़ दिया और 2 का भाग लगा दिया, सिंपल सा काम। ठीक है, तो आपको भी ऐसा ही करना है। तो एक्स आई निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, एक्स आई निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ना है, 0 + 2 2, और 2 में 2 का भाग लगा दिया 1। इसी प्रकार इन दोनों को जोड़ा, 6 6 में 1 का भाग 2 का भाग लगा दिया 3। फिर इसको जोड़ा तो यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा, फिर जोड़ते जाओ 2 2, ठीक है, सेम आएगा। फिर 9 आ जाएगा, फिर 11 आ जाएगा, और फिर लास्ट में 13 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, या ऐसे ना जोड़ो तो सीधा सीधा आप लिख सकते हो, इन दोनों के बीच की जो संख्या है, इन दोनों के बीच की संख्या यहाँ पर वो लिखनी है। ठीक है, शॉर्ट में यदि हम समझें तो इसको इस प्रकार से भी आप कर सकते हो। ठीक है, अब मेरे पास डायरेक्ट मेथड का जो फॉर्मूला है, यदि आपने याद किया है तो वो इस प्रकार था, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, ये था, है ना। तो यहाँ देखो, मुझे एफ इंटू एक्स आई, तो इन दोनों का प्रोडक्ट चाहिए यहाँ पे, तो ये तीसरी सारणी ये बन जाएगी, एफ आई इंटू एक्स आई। हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 1 × 1 1, 2 × 3 6, 1 × 5 5, 5 × 7 35, और 6 × 9 54, 2 × 11 22, 3 × 13 39। अब इसका हमें क्या करना है, ऐड करना है, इसका ऐड करना है। तो इसका ऐड हो जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई इज इक्वल टू, जोड़ दो, ये हो गया 40 और 40 40 और 60 100 हो गए, अच्छा 140 140 140 162, कितने हो गए यहाँ पर, 162 हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं, एक बार ट्राई कर लेना इसको ऐड करके। तो 162 ही यहाँ पर मेरे को रेंडमली मिल रहे हैं, तो मैं यहाँ पर 162 यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है ये फॉर्मूले में रख देते हैं। तो देखो, सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान 162 है, अपॉन में सिग्मा एफ आई की वैल्यू मेरे पास है 20। यदि 20 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 10, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 81। ठीक है, अब 10 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा मेरे पास 8.1, यानी कि एक्स बार की जो वैल्यू है मेरे पास 8.1 आ जाएगी, इसका जो माध्य है मेरे पास 8.1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को मैं करने वाला हूँ दूसरे तरीके से। ठीक है, कल्पित माध्य विधि से। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम कल्पित माध्य विधि के लिए। तो कल्पित माध्य विधि के लिए पहले मैं सी आई बना लेता हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ मैं कल्पित माध्य विधि। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले मुझे सी आई चाहिए, फिर मुझे फ्रीक्वेंसी चाहिए, फिर मुझे एक्स चाहिए, ये तो तीन फिक्स हो गई, ये तो तीनों फिक्स हो गई। ठीक है, उसके बाद में मुझे क्या चाहिए, कल्पित माध्य के लिए, कल्पित माध्य के लिए मुझे चाहिए डी की वैल्यू, क्या चाहिए, डी चाहिए। तो सबसे पहले इनको बना लेते हैं पहले। तो ये तो थी 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14, ये आपको यहाँ पर दे रखी थी। ठीक है, यदि फ्रीक्वेंसी लिखें तो फ्रीक्वेंसी 1 2 3, सॉरी ये तो
काउंटिंग लिखने लगा मैं, थोड़ा ध्यान नहीं दिया। 5 के बाद में है 6 के बाद में है, अच्छा पहले 1 था यहाँ पे, ये जो था ये था 1 2 1 5 6 2 और 3, इस प्रकार था। अभी इसका जोड़ हमें दे रखा है, याद रखना 20 है, ठीक है। x निकालेंगे इन दोनों के बीच की संख्या 1 3 5 6 सॉरी 7 9 11 और ये 13, ठीक है। ओके, आप सोच रहे होंगे मैंने सीधा ये लिखा नहीं गया भाई, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे निकालनी है डी आई, अगली जो टेबल है वो मुझे डी आई निकालनी है। तो मैं यहाँ पे डी आई निकालूंगा, तो डी आई निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डी आई के लिए मुझे एक एजम्पशन यूज करना पड़ता है, यानी कि ए को मानना पड़ता है। तो यहाँ पर मानेंगे हम, माना ए इज इक्वल टू जो एक्स आई है, एक्स आई में से किसी को भी आप एक यहाँ एज्यूम कर सकते हो, किसी को भी बीच का सा नंबर आप यहाँ पर ले लोगे तो फ़ायदे में रहोगे। वैसे आप पहला ले सकते हो, लास्ट ले सकते हो, जो भी मर्जी है। मैंने ये ले लिया 7, ये वाला प्रोडक्ट ले लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है 7। तो यहाँ पर मैंने लिया 7, क्या लिया भाई, मैंने लिया 7। ये एज्यूम किया मैंने 7, इसको ए मानना है कैपिटल, ठीक है, इसको ए मानना है। तो डी आई मुझे बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखना, डी आई बनानी है यहाँ पे। तो डी आई बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले डी आई की जो फॉर्मेट है, डी आई का जो मान होता है वो एक्स आई में से ए को माइनस करना होता है, ठीक है। एक्स आई में से ए को माइनस करना होता है, ये होता है, इसको याद रखोगे आप कि एक्स आई में से ए को ही माइनस करना होता है, ये डी आई होता है। लेकिन यहाँ पे लिखोगे नहीं, लिखते ही तो काम गड़बड़ हो जाएगा, काम लिखना नहीं है। तो देखो 1 में से 5 7 गई तो माइनस का 6, 3 में से 7 गई माइनस का 4, 5 में से 7 गई माइनस का 2, ये आ जाएगा 0, 7 में से 2 4 और ये 6, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो लेनी है टेबल कल्पित माध्य के लिए, तो याद करो मैंने फॉर्मूला जो बताया था आपको, वो फॉर्मूला मेरे पास यहाँ पर लिख रहा हूँ। फॉर्मूला था एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, ये फॉर्मूला था। तो यहाँ देखो ए आ गया, ठीक है, एफ आई था, डी आई आ गया, लेकिन एफ आई इंटू डी आई चाहिए मुझे, यानी कि एफ को डी से मल्टीपल करना है, एफ आई इंटू डी आई, मुझे इसका मल्टीपल चाहिए यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे मैं इन लाइनों को सही से बना देता हूँ। चलो ड्रॉ कर लेते हैं इनको सही से। ये कुछ ज़्यादा ही तिरछा चला गया, चलो कोई बात नहीं, अब तो यूज हो जाएगा, ठीक है।
तो इसको यूज करना है कैसे, f को d से मल्टीपल करना है, f को d से मल्टीपल करना है। तो देखो 1 को -6 से मल्टीपल करेंगे तो माइनस का 6, 2 को -4 से मल्टीपल करोगे तो माइनस का 8, ठीक है। फिर 1 को -2 से मल्टीपल करोगे माइनस का 2, ये 0 हो जाएगा, 6 24 हो जाएगा, और सॉरी 6 तो नहीं 12 हो जाएगा, यहाँ पे ये 12 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और ये 6 दूनी 12 हो जाएगा, 6 3 18 हो जाएगा। ये मेरे पास यहाँ पर बन जाएगा एजम्पशन मेथड से यूज करने के लिए सारणी, ठीक है। ये मेरे पास यहाँ पर बन गई है भाई। तो देखो यहाँ पे इनको जोड़ कर देते हैं, इनका जोड़ कर देते हैं। तो इनका जोड़ तो कितना हो जाएगा, 10 6 16, इनका हो जाएगा -16। इनका देखो, इनका 18 20 20 30 30 28 38, इनका सम हो जाएगा 38, ठीक है। अब 38, ये प्लस का ये माइनस का, तो इसका जो सम हो जाएगा वो आ जाएगा मेरे पास 22। अब ये वैल्यू यहाँ पे चिपका दो, बस फॉर्मूले में रख दो, सिंपल सा काम है। ए का मान 7 है, UIFI का मान मेरे पास 22 है, और अपॉन में 20 है। जब इसको 2 से काटेंगे तो ये 11 आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा, 10 से डिवाइड करोगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 1.1, यानी कि x बार की जो वैल्यू है 8.1 आ जाएगी। आप किसी भी मेथड से माध्य निकालो, आंसर सेम आएगा भाई। किसी भी माध्यम से आप निकालोगे, किसी भी विधि से, तो आंसर सेम आएगा, ठीक है। यदि मैं नेक्स्ट विधि की बात करूँ, पग विचलन विधि की, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ पग विचलन विधि, पग विचलन विधि, स्टेप डेविएशन मेथड की। स्टेप डेविएशन मेथड में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको CI बनानी है, F बनाना है, XI बनानी है, और DI भी बनानी है भाई। DI के बाद में आपको UI बनानी है, ठीक है। DI बनाने के लिए आपको UI बनानी पड़ेगी, और UI के बाद में आपको बनानी पड़ेगी क्या, FI इंटू UI, ये बनानी पड़ेंगी आपको यहाँ पे। तो मैं इनको रख देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये मैंने ड्रॉ कर ली है। अब इसके अंदर जो दे रखा है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, पग विचलन विधि के लिए। तो सबसे पहले आपको दे रखा है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, और 12 से 14। यहाँ दे रखा है 1 2 1 5 6 2 3, ठीक है। XI आपने निकाला था 1 3 5 7 9 11 और 13, ये आपने XI निकाला था। XI के अंदर आपने एज्यूम यूज किया था इसको, ए को, याद है, एज्यूमशन मेथड। DI आपने क्या निकाला था, DI आपने निकाला था इसको माइनस करके। तो 7 में 1 को 1 में से 7 को माइनस करके आप निकालोगे
तो ये आ जाएगा अपने के पास माइनस का 6, माइनस का 4, माइनस का 2, 0, 2, 4 और ये 6। UI, UI क्या होता है? UI देखो बेटा होता है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, लेकिन आपको लिखना नहीं है, याद रखना है। DI में से यदि मैं DI में H का भाग लगा दूँ, H क्या होता है? अंतराल। क्या होता है? हाइट। हाइट होती है 0 से 2 के बीच में कितना अंतराल है, तो ये 2 है। H का मान यहाँ पर अपने पास कितना है? H बराबर 2 है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ 2 का भाग लगा, इन दोनों का जो अंतर है वही H है, तो उसका भाग लगाना आपको। सिंपल सी बात है, ये लिखना नहीं है, लेकिन मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो इसमें देखो DI में DI ये है, इसमें 2 से डिवाइड करो तो माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3। सिंपल सा, ठीक है। अब इसको इसके साथ मल्टीपल कर दो। किस किस को मल्टीपल करना है? मल्टीपल करना है F को U के साथ, F को U के साथ मल्टीपल करना है, तो मल्टीपल कर दो। चलो क्या है बेटा? मेरे पास आया 1 इंटू 3 माइनस का 3, 2 इंटू 2 माइनस का 4, 1 इंटू -1 -1, ये 0 हो जाएगा 0 के साथ, तो और ये आ जाएगा 6 इंटू 1 6, 2 इंटू 2 4 और 3 इंटू 3 9। ये मेरे पास इसका वैल्यू आ जाएगा। अब इसका जोड़ लिख दो यहाँ पे, इसका लिख दो जोड़। इसका जोड़ कितना आएगा? ध्यान से देखो, जोड़ो। इसका तो हो गया माइनस का 8, साफ साफ दिखाई दे रहा है, और ये हो जाएगा मेरे पास कितना? 19, तो इसका जोड़ हो जाएगा 11। तो सिग्मा FI UI जो मेरे पास है वो 11 हो जाएगा, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में रख दो इसको, इसका जो फॉर्मूला था उसमें रख दो। फॉर्मूला क्या था? x बार बराबर L प्लस सिग्मा FI UI अपॉन में सिग्मा FI इंटू H। तो यहाँ देखो L क्या है? L है निम्न सीमा, निम्न सीमा, सॉरी L नहीं, यहाँ पर A है, लिखना है। क्या लिखना है? A लिखना है। एज्यूम्पशन ही आता है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे x बार इज इक्वल टू A का मान हमने 7 लिया था, ये रहा, ठीक है। इसकी वैल्यू आ गई +11/20, क्योंकि सिग्मा FI का मान कितना था? सिग्मा FI का मान मेरे पास 20 था, ठीक है, इंटू H का मान मेरे पास 2 है। इसको काटेंगे, ये 2 से ये कट गया तो ये 10 आ गया। वापस से आप देखो x बार इज इक्वल टू 7 प्लस 1.1 है, यानी कि x बार का मान 8.1 है। तीनों विधि मैंने यहाँ पर आपको बता दी है, ठीक है, बहुत ही सरल तरीके से। अब आप इसका यूज करके आप इसको निकाल सकते हो आराम से। अब हम करने वाले हैं बहुलक। अगली एक्सरसाइज है हमारी बहुलक की, तो बहुलक करने वाले हम। तो बहुलक का जो फॉर्मूला होता है बेटा, वो बहुलक का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पहले यहाँ लिख देता हूँ बहुलक, ठीक है। बहुलक का मतलब ही जो संख्या बार बार रिपीट हो रही है उसकी बात हो रही है। तो बहुलक यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 अपॉन में इंटू में H। ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। अब F1 F2 F0 है क्या, वो आपको यहाँ से पता लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये जो सारणी है इसको ड्रॉ कर लेते हैं एक बार फिर से, ठीक है। तो इस सारणी जो आपको दिख रही है इसको ड्रॉ करना है, ये लो भाई, ये मैंने इसको ड्रॉ कर दिया है, ठीक है।
तो देखो यहाँ ये तो सी आई हो गया, ये फ्रिक्वेंसी हो गया, ठीक है, ये फ्रिक्वेंसी हो गया। तो पहले इसको बना दो, 5 से 15, 15 से 25, 25 से आ जाएगा 35, 35 से आ रहा है 45, 45 से आ रहा है 55, और 55 से आ रहा है यहाँ पर 65 तक। ओके, इसकी वैल्यू है 6, ये 11, 21, ये 23, ये 14 और ये 5, ये आपको यहाँ पे दे रखी है। अब फ्रीक्वेंसी क्या होगी? फ्रीक्वेंसी देखो, इसके अंदर कोई अलग से सारणी नहीं बनने वाली है, ठीक है। आपको चूज क्या करना है, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी है। तो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी क्या दिखाई दे रहा है आपको? 23। तो 23 वाली जो टेबल है उसको हम ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे और इसको बोलेंगे बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग, इस पूरी को क्या बोलते हैं? बहुलक वर्ग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस बहुलक वर्ग के अंदर ये जो वाली वैल्यू है f, इसको तो बोलते हैं f1। इससे जस्ट पहले, इससे जस्ट पहले जो संख्या है उसको बोलते हैं f0, 1 से 1 कम 0 और 1 से 1 ज़्यादा f2। बस हो गया काम इसका, बहुलक में इतना ही, ठीक है। निम्न सीमा, निम्न सीमा की बात करें तो ये हो गया l, पहली सीमा। अंतराल की बात करें h की, तो इनका जो अंतर है वो अंतर आ जाएगा, ठीक है। ये मेरे पास है h, तो h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा, इनके बीच का अंतर। बस इतना ही है। अब इसको रख दो फॉर्मूले में। एल का मान, एल का मान तो सिर्फ 35 है, निम्न सीमा देखो यहाँ पे 35 है, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ कौन क्या है। तो सबसे पहले एल, एल मेरे पास है 35, एच, एच मेरे पास है 10, F0, F0 मेरे पास आया 21, और F1 मेरे पास आया 23, और F2 मेरे पास है 14। और क्या चाहिए मुझे? कुछ भी नहीं, रख दो यहाँ पे, सिंपल सा, ठीक है। तो 35 प्लस F1 का मान 23 माइनस F0 का मान 21 अपॉन में 23 का डबल 46 माइनस 21 माइनस 14 इंटू में 10 हो गया, इंटू में 10 इंटू 10। अब इसको सोल्व कर दो। सोल्व करेंगे तो यहाँ देखो ये आ जाएगा 35 प्लस 23 में से 21 गया तो 2 आ जाएगा, 2 को 10 से मल्टीपल कर दो, सीधा 10, 20 हो गया ना। ऊपर देखो, डाउट मत रखना, 23 में से 21 गया तो आया 2, और 2 को 10 से मल्टीपल कर दिया। अपॉन में देखो ये हो जाएगा 35, 35 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 11, 11 आ जाएगा। अब इसको सोल्व कर दो, 11 का भाग दे दो 20 में, अलग से भाग दे सकते हो आप इसको आराम से, कि इसका जो डिवाइड आएगा वो क्या आएगा, ठीक है। ओके, तो देखो यहाँ पे मेरे पास 20 की जो डिवाइड आया है वो मेरे पास क्या आया है, 1 से करेंगे तो लगभग ये आ जाएगा 1.81। कितना आएगा? 1.81। तो इसको मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तो ये आ जाएगा मेरे पास 35 प्लस 1.81 लगभग। तो मेरा आंसर जो आ जाएगा बहुलक 36.81, ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि किससे रिलेटेड है, जो कि माध्य से रिलेटेड है, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूँ पहले। ये वाला जो क्वेश्चन है ये माध्य से रिलेटेड है बेटा, माध्यक। इस क्वेश्चन को करना है माध्यक को, तो माध्यक को करने से पहले आपको इसके अंदर सारणी बनानी पड़ेगी। तो देखो मैं इस सारणी को यहीं पे आगे बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, यहीं से आपकी सारणी बनने वाली है। तो मैं इसको वैसे ही बना देता हूँ।
ड्रॉ करके। इसके अंदर करना कैसे है आपको वो ध्यान से समझना है, ठीक है। बहुत ही आसान विधि है, यदि समझ जाते हो तो बहुत आसानी से इसको कर लोगे, ठीक है। यहाँ बनेगी CF की, किसकी बनेगी, CF की सारणी, ठीक है। यहाँ CF की बनने वाली है सारणी। अब CF के अंदर आपको क्या क्या चाहिए, जो फॉर्मूला है पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे, ताकि आप कंफ्यूजन ना हो आपके लिए, ठीक है। तो माध्यक निकालने के लिए मेरे पास चाहिए L प्लस N/2 माइनस CF अपॉन में F, ठीक है, अपॉन में F और इंटू H हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, इंटू H हो जाएगा, जो कि आपके पास है। 5 चीज़ें यहाँ पे देखो, 5 चीज़ें कौन कौन सी, 1 2 3 4 5। सबसे पहले आपको निकालना है CF। तो CF कैसे निकालोगे, ये जो फ्रीक्वेंसी है इसको बोलते हैं F, इस फ्रीक्वेंसी ये CI है, क्लास इंटरवल, इस F को आप एक दूसरे में ऐड करते जाओ तो आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, सबसे बढ़िया फ़ायदा ये है, तो इसका जो आंसर है वो 68 है, इन सभी का जोड़, ठीक है। तो आपका जो यहाँ पर लास्ट नंबर आएगा उसका ऐड भी 64 आना चाहिए। कितना आना चाहिए बेटा, 64 ही आना चाहिए। तो यहाँ पे चलो करते हैं। सबसे पहले 4, तो 4 का 4 आ जाएगा, फिर 4 में 5 ऐड किया, ऐसे अल्टरनेट यूज करना है। 9, 9 में 13 को यूज ऐड करोगे आप, 9 में किसको ऐड करोगे, 13 को ऐड करोगे, कितना आ जाएगा, 9 को 30 में ऐड करोगे तो आप ऐड करते जाओ 22, 22 में फिर से आपको 20 यूज करना है तो ये 42 आ जाएगा, और 14 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 56, ये मेरे पास 56, 56 में ऐड करेंगे तो 64, 64 में 4 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 68। ये मेरे पास आ गया CF। अब ये दोनों जो वैल्यू है ये इक्वल आनी चाहिए भैया, अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो ये आपका CF गलत निकला है, ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे आपको करना क्या है, ठीक है। सबसे पहले आपको n निकालना है, n/2। तो n/2 निकालने के लिए आप लिखोगे यहाँ पे n/2 बराबर 68/2, n की वैल्यू जो है वो ये है, यानी कि ये टर्म होती है, पद होता है। तो 68वां टर्म कौन से, 68/2 पर अपॉन में 2, ये पद कौन सा होगा, उस पद के लिए हम क्या करते हैं, इसमें भाग लगाते हैं 2 का, और ये 34 आ जाता है। तो ये 34वां पद हो गया। तो 34वां पद कहाँ आना चाहिए, यहाँ देखो आप, 34वां पद जो है वो 22 के बाद आना चाहिए, कहाँ आना चाहिए, 22 के बाद में। 22 के बाद में कौन है, 42, 22 के बाद में कौन है, 42। तो ये जो वाला है यहाँ पर, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये 42 वाला, ये आपका हो जाएगा माध्यक वर्ग, ठीक है, मीडियन क्लास हो जाएगी, मीडियन क्लास हो जाएगी, आप कह सकते हो उसको, ठीक है, ओके। अब देखो जो है वो यहाँ पे लिख दो। एल की वैल्यू क्या है, एल इज इक्वल टू सर मेरे पास 125, निम्न सीमा ये रही, ठीक है। n/2 क्या है मेरे पास, n/2 मेरे पास आया 34, ठीक है, n/2 का मान कितना आएगा, 34, ओके। उसके बाद में CF, तो CF जो है, जो आपने माध्यक वर्ग यूज किया है उससे जस्ट पहले की जो वैल्यू आपको दिखाई दे रही है, उससे जस्ट पहले की जो वैल्यू आपको दिखाई दे रही है, ये मेरे पास यहाँ पर CF होगा। बस इसके अंदर यही एक कन्फ्यूजन वाला शब्द है, ये मेरे पास F हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ F जो है वो मेरे पास 20 है, CF जो है वो मेरे पास कितना आया,
ये आया मेरे पास 22 सॉरी। अच्छा, एच की वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है? एच आप देखोगे तो इन दोनों का अंतर है जो कि 10 आता है। ठीक है, हमने सारी चीज़ लिख दी है यहाँ पे। अब फॉर्मूले में इसको पुट करना है, बस फॉर्मूले में पुट कर दो, उसके बाद में आप इसको आसानी से हल कर सकते हो। ठीक है भाई, तो लिखो यहाँ पे, देखो माथेक इज इक्वल टू एल की वैल्यू 125 प्लस n/2 मेरे पास है 34, n/2 मेरे पास है यहाँ पे 34 माइनस n में 2 से डिवाइड किया तो कितना आया था? 34 आया था ना, वो यहाँ पे लिखना है। ठीक है, अब सी एफ मेरे पास है 22 अपॉन में एफ मेरे पास कितना है? 20, और एच की वैल्यू जो मेरे पास है वो 10 है, इंटू 10 यहाँ पे लिख सकते हो आप, इंटू 10। अब इसको सोल्व कर दो बेटा। अब इस सॉरी इंटू 10 यहाँ पे आ रहा है, और 1 मिनट, थोड़ा सा एक मिनट, यहाँ पे देखो ये जो अंतर है ये 10 है, नहीं है 20 है। कितना है? 20 है। ठीक है, एच का मान, तो अब इसको यूज करो। 125 प्लस 34 में से 22 को माइनस करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा? ये मेरे पास आ जाएगा 12 अपॉन में 20 इंटू 20, 20 से 20 कैंसिल आउट, इसको ऐड कर दो तो ये मेरे पास आ जाएगा 137। ये मेरे पास रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं बताने वाला हूँ आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो ध्यान से सुनना इन क्वेश्चनों को। ठीक है, और कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। तो देखिए यहाँ पे 14.1 13.1 है किसी के पास तो, और किसी के पास 14.1 है। इसके अंदर आपको पढ़ के जाना है एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, यदि क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन 3, 6 और 7 ये आपको पढ़ के जाने हैं। एग्जाम 13.2 की बात करें तो 13.2 में एग्जाम्पल नंबर आपको 6 पढ़ के जाना है। यदि क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है 3 और 6 का। ऐसे ही 13.3 के अंदर की बात करें तो 13.3 के अंदर एग्जाम्पल जो पढ़ के जाओगे वो आप पढ़ के जाओगे 8 का, और क्वेश्चन आप पढ़ के जाओगे 3, 4 और 5 का। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बाहर आपसे कुछ भी नहीं पूछेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, मिलते हैं कल चैप्टर नंबर 14, यानी कि इसका लास्ट चैप्टर प्रायिकता का। ठीक है, उसके बाद मैं एक शॉर्ट क्लास में आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डालूंगा, उनको आप पढ़ के ज़रूर जाइए। ओके, धन्यवाद।